नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के ज्ञान सागर पाठ्य पुस्तक से पाठ 20 ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के दूसरे भाग। पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर एक वकील साहब जो कि उसी के पड़ोसी जो बीमा एजेंट थे उनसे ईर्ष्या करते थे, उनकी धन संपत्ति वो सब अपना हो जाए ऐसा सोचते थे और इसी ईर्ष्या के कारण उनको अपनी सुख शांति भी अच्छी नहीं लगती। आइए आगे जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित यह पाठ के दूसरे भाग ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या का काम जलाना। लेखक लिखते हैं कि ईर्ष्या मनुष्य को जलाता, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उनका जन्म होता है। जो व्यक्ति के मन में ईर्ष्या का जन्म होगा वही जलने लगता है अपने आप। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति है और जो कि इस फिक्र में ही रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले कि अपना दिल का गुबार निकाल दें, किसी की बुराई करें, किसी की निंदा करें। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है। ग्रामोफोन एक प्रकार का वाद्य यंत्र है और वो उसके बारे में सुनाने ही लगता है। उनको भला बुरा कहते हैं, बड़ी होशियारी के साथ एक एक जो बात है उसको सुनने वाले को बड़े अच्छे ढंग से सुनाते हैं। ऐसा लगता है कि वह बुराई करके विश्व कल्याण कर रहा है और उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है, कोई ध्येय नहीं है। वह बुराई पे बुराई करते जाता है। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हटे हैं। जब हम किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तब हम आगे नहीं बढ़ते हैं। हो सकता है हमको आनंद आता होगा उसमें बुराई करने में, परंतु ऐसा आनंद किस काम का जो किसी को गिराए, किसी की निंदा करे, यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। लेखक कहते हैं कि यदि वो निंदा नहीं करता, अच्छे काम में अपना समय व्यतीत करता तो आज वह अच्छे पद को प्राप्त करता, अच्छे ज्ञान के साथ साथ आगे बढ़ता। मगर वो तो बुराई में लिप्त है मनुष्य। चिंता को लोग चिता कहते हैं। चिंता को लोग चिता इसलिए कहते हैं क्योंकि चिता में मरे हुए व्यक्ति को जलाते हैं, परंतु चिंता के कारण लोग जीवित ही जलते रहते हैं, जिससे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया उस बेचारे की जिंदगी ही खराब हो जाती है। किंतु ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर चीज है। चिंता में आदमी परेशान तो होता है, मगर ईर्ष्या उससे भी ज़्यादा बुरी है, क्योंकि यह मनुष्य के जो मौलिक गुण हैं उनको कुंठित बना डालती है। ईर्ष्या के कारण अपने जो अच्छे स्वभाव है, अच्छे गुण हैं, उनको भी वह धो डालता है। मृत्यु फिर भी शायद ही श्रेष्ठ है वनस्पत इसके कि हमें अपने गुणों को कुंठित बनाकर जीना पड़े। इसके बजाय हमें अपने गुणों को कुंठित नहीं बनाए, इससे अच्छा तो मर जाना। चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र है। चिंता से ग्रस्त, चिंता से जलता हुआ मनुष्य समाज में दया का पात्र बन जाता है, किंतु ईर्ष्या से जला भुना आदमी जहर की एक चलती फिरती गठरी के समान है, जो हर जगह वायु को दूषित करती फिरती रहती है। सभी लोगों को निंदा के माध्यम से, अपने ईर्ष्या के माध्यम से निंदा कर करके
उनका भला बुरा सोचते रहते हैं। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष ही नहीं है, प्रत्युत इसके मनुष्य के आनंद में भी बाधा डालती है। जब मनुष्य के मन में ईर्ष्या की भावना आ जाती है तो वह अपना आनंद, चैन, सुख सब खो जाता है। जब भी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है, सामने का सूर्य उसे मध्यम सा दिखने लगता है, अर्थात कोई भी अच्छा गुणवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, उनके सामने सब तुच्छ लगने लगता है। जैसे यहाँ पर लेखक ने उदाहरण दिया है कि सूर्य सबसे बड़ा होता है, परंतु जिनको ईर्ष्या है, जलन की भावना है, उनको ऐसे सूर्य जैसे गुणी, धनी, जो पूरे संसार को प्रकाशवान करते हैं, वो भी छोटा लगने लगता है। पक्षियों के गीत में जादू नहीं रह जाता और फूल तो ऐसे हो जाते हैं मानो वे देखने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको जकड़ लिया है चिंतन, ईर्ष्या ने, जलन की भावना ने। आप कहेंगे कि निंदा के बाण से अपने प्रतिद्वंदियों को बेध कर हंसने में एक आनंद, और यह आनंद ईर्ष्यालु व्यक्ति का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अपने सामने जो प्रतिद्वंदी है, उस प्रतिद्वंदी को निंदित करके, अपमानित करके, उनकी बुराई करके वो हंसता है और उनमें आनंद प्राप्त करता है। यही तो वो उस ईर्ष्यालु व्यक्ति का पुरस्कार है, इनाम है। मगर यह हंसी मनुष्य की भी नहीं, राक्षस की हंसी होती है। अच्छा नहीं लगता है जिनकी निंदा की जाए। और यह आनंद भी दैत्यों का आनंद होता है। दैत्य अर्थात राक्षसों का आनंद होता है, एक मनुष्य का आनंद नहीं होता है। मनुष्य का आनंद तब प्राप्त करता है जब दूसरे के गुणों का, अच्छाई का बखान करे, दूसरों की सहायता करे। परंतु यहाँ ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है और निंदा करके हंसने लगता है। ये हंसी तो कोई मनुष्य की हंसी नहीं होगी, एक दैत्य की हंसी होगी, एक राक्षस की हंसी होगी, एक बुरे प्रवृत्ति की हंसी होगी। इस प्रकार से निंदा करने वाला व्यक्ति, क्योंकि उनके मन में ईर्ष्या भरा है, तभी तो वह बार बार अन्य व्यक्ति की निंदा करके सुख, चैन, आनंद प्राप्त करता है। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि ईर्ष्या की जो ये विशेषताएं हैं उनके बारे में लेखक ने बताया और हम सबको यही संदेश दे रहे हैं कि ईर्ष्या के कारण हमारे मन में निंदा करने की भावना आती है, जिनको हमको छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। ईर्ष्या का संबंध प्रतिद्वंदिता से होता है, क्योंकि भिखमंगा करोड़पति से ईर्ष्या नहीं करता, अपने समान वाले से ईर्ष्या करता है। यह एक ऐसी बात है जो ईर्ष्या के पक्ष में भी पड़ सकती है, क्योंकि जो प्रतिद्वंदिता से भी मनुष्य का विकास होता है। किंतु अगर आप संसार व्यापी सुयश चाहते हैं, अपनी समृद्धि चाहते हैं, अपना सम्मान चाहते हैं, तो आप रसेल के मतानुसार शायद नेपोलियन से स्पर्धा करेंगे, क्योंकि वह बलवान और बुद्धिमान था। मगर याद रखिए कि नेपोलियन भी सीजर से स्पर्धा करता है, समकक्ष वाले से स्पर्धा करता है, और सीजर सिकंदर से, सिकंदर हरक्यूलिस से, जिस हरक्यूलिस के बारे में इतिहासकारों का मत है कि वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। इस प्रकार प्रतिद्वंदिता की जो भावना है वह हम समकक्ष वाले के साथ करते हैं। ईर्ष्या का एक पक्ष सचमुच ही लाभदायक होता है, जिसके अधीन हर मनुष्य अपने प्रतिद्वंदी का समकक्ष बनना चाहता है। परंतु जब ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसके भीतर यह नहीं है, तो अपने समकालीन व्यक्ति को श्रेष्ठ मानकर उनसे जलने लगता है, और ये लोग अपने आप से शायद वैसे ही असंतुष्ट होते जाते हैं और ईर्ष्या की भावना उनको जलाते रहती है, खुद को जलाते रहती है। तो ये थी ईर्ष्या से होने वाली निंदा की भावना। अब आगे लेखक ने क्या बताया, इसको अगले भाग में मैं प्रस्तुत करूँगा। आज के लिए अब अभ्यास कार्य, ग्रामोफोन के बारे में आपने पढ़ा। इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त कर अपने प्रायोजना पुस्तिका में चित्र सहित लिखना है कि ग्रामोफोन क्या होता है।